नमस्कार दोस्तों। अच्छे भविष्य के लिए पैसों को इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन हम में से अधिकतर लोगों को ये समझ नहीं आता कि हम पैसे इन्वेस्ट कहाँ करें। कई बार तो ऐसा होता है कि पैसे इन्वेस्ट करने के लिए हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं और हम तय ही नहीं कर पाते कि हमें पैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है। बस इसी समस्या का समाधान लेकर हम आए हैं आपके सामने। आज हम बात करने वाले हैं पैसों को इन्वेस्ट करने की सही जगह के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस या बीमा एक तरह से भविष्य को सुरक्षित रखने का उपाय है। भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए इंश्योरेंस या पॉलिसी के तहत हम अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इंश्योरेंस एक तरह से इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी और ग्राहक के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहां ग्राहक को भविष्य में होने वाले आर्थिक नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसके लिए आपको प्रीमियम भरना होगा। कुछ कंपनियों में प्रीमियम मंथली भरा जाता है तो कुछ कंपनियों में सालाना। इंश्योरेंस भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, व्हीकल इंश्योरेंस और होम इंश्योरेंस। आज हम बात करने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, जो आपके लाइफ से जुड़े रिस्क को कवर करने की क्षमता देता है और आपके परिवार का भी ख्याल रखता है। बहुत सी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियां हैं जो लाइफ इंश्योरेंस कवर देती है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं LIC की। LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ LIC को लाइफ इंश्योरेंस के लिए सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड माना जाता है। LIC भी कई तरह की होती है, जैसे टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान, सीनियर सिटीजन प्लान इत्यादि। आप इनमें से अपनी सुविधा अनुसार कोई भी प्लान चुन सकते हैं। जब भी बात आती है इन्वेस्टमेंट की, तब सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है LIC पर और फिक्स डिपॉजिट पर, क्योंकि ये दोनों ही मार्केट में लंबे समय से उपलब्ध हैं, साथ ही साथ पॉपुलर भी हैं। तो चलिए आज हम तुलना करते हैं कि LIC और फिक्स डिपॉजिट में से कहाँ पैसे इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही होगा। तुलना करने से पहले हम समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट का मतलब होता क्या है। फिक्स डिपॉजिट या FD एक तरह का अकाउंट होता है, जहां आप अपने इच्छा के अनुसार पैसे जमा करते हैं, जो कि एक निश्चित समय के लिए होता है। इस निश्चित समय के बाद आपके पैसे आपको बैंक द्वारा ब्याज के साथ रिटर्न किए जाते हैं। इस पॉलिसी में किसी भी तरह का रिस्क नहीं होता है। अब यदि FD और LIC में तुलना करें तो FD में आप आपके द्वारा तय की गई राशि इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि LIC में आपको कंपनी द्वारा निर्धारित प्रीमियम अमाउंट को ही चुनना होगा। FD में आप जब चाहें तब FD तोड़ाकर अपनी राशि प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन LIC में अपनी राशि वापस प्राप्त करने के लिए आपको मैच्योरिटी पीरियड तक वेट करना होगा। अपने व्यापार के लिए या किसी भी जरूरतों को पूरा करने के लिए आप FD के बदले लोन ले सकते हैं, लेकिन LIC में किसी भी तरह की लोन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार से LIC और FD में तुलना करके हमने ये पाया कि FD में इन्वेस्ट करना ज़्यादा सही फैसला होगा। अब बात करते हैं RD के बारे में। RD के बारे में बात करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। RD अपने पैसों को इन्वेस्ट करने का ही एक माध्यम है। RD एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। RD में पैसों को इन्वेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं होती है। बहुत से बैंकों के द्वारा RD की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, लेकिन सबके इंटरेस्ट रेट अलग अलग होते हैं। RD एक सेफ और सही इन्वेस्टमेंट प्लान है, लेकिन इसका रिटर्न स्टॉक मार्केट पर निर्भर करता है। इसलिए आप फिक्स डिपॉजिट के रिटर्न की तरह RD से उम्मीद नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। आजकल स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करने का चलन बढ़ गया है। यदि आपको स्टॉक का मतलब नहीं पता तो हम आपको बता दें कि कंपनी के शेयर को ही स्टॉक कहा जाता है, और जहां इन कंपनियों के शेयर बेचे और खरीदे जाते हैं उन्हें स्टॉक मार्केट कहते हैं। स्टॉक मार्केट में पैसे निवेश करने का मतलब है कि आप कंपनियों के शेयर खरीद रहे हैं। स्टॉक मार्केट में निवेश करते समय रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी यदि आपको मार्केट की अच्छी समझ है और आपने निवेश लंबे समय के लिए किया है तो हो सकता है कि स्टॉक मार्केट भी आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो दोस्तों आज हमने जाना LIC, FD, RD और स्टॉक मार्केट के बारे में। इसी तरह की व्यापार, इन्वेस्टमेंट और व्यवसाय से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल से। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।